आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जुड़ी खबर को देखने के लिए आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं एसबी तक न्यूज़। मैं हूं विनोद सिंह। देखिए, बड़ी खबर है। बड़ी खबर शुरुआत करेंगे। कई राज्यों से हमारे पास आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास में है कि अब आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता अब अपनी ड्यूटी के दरमियान दूसरे काम भी कर सकेंगे या दूसरी नौकरी भी वो कर सकेंगे, क्योंकि एक हाई कोर्ट का निर्णय आया हुआ है। हम चाहेंगे कि उसे भी आपके समक्ष रखें। वहीं लखनऊ के ईडन गार्डन में पिछले 2 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का हड़ताल का क्या हुआ। वहीं उत्तराखंड में हमारी आशा दीदी और आशा फैसिलिटेटर दीदियों ने जो है कि उपचुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे बिहार की खबरों से। बात करेंगे कि बिहार में हमारी आशा दीदियों का जो है कि वेतन कितने महीने से रुका हुआ है, वहीं आंगनबाड़ी दीदियों का भी वेतन रुका हुआ है। आखिर इस वेतन को कब तक राज्य सरकार इनके खातों में भेज देगी। तो सबसे पहले हम आशा दीदियों की बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों का अगस्त तक का जो है कि पैसा आपको खाते में मिल गया है। वहीं हमारे पास जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि आपका जो सितंबर महीना का पैसा बाकी है, वह अब जो है कि फाइनलिस्ट डेट में पहुंच चुका है। 14 अक्टूबर को जो है कि फाइनल हुआ है। और स्टेट सेंट्रल का टोटल अमाउंट जो है आपका, वो MOIC वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और MOIC वेरिफिकेशन स्टेट में जैसे ही क्लियर होगा, हेड क्वार्टर वेरिफिकेशन में जाएगा और वहाँ भी जो है कि कई लोगों का पेंडिंग दिखा रहा है और अभी तक पेमेंट जो है कि प्रोसेस में नहीं आया है। तो आशा है कि इस महीने के आखिरी सप्ताह तक आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का, आशा फैसिलिटेटर दीदियों का पैसा जो है कि उनके खाते में राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र कर दिए जाए। ये हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी। आप चाहे तो वेबसाइट से भी जाके चेक कर सकते हैं। वहीं बिहार की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमारे पास में है कि आप सभी दीदियों का अगस्त और सितंबर का 2 महीने का जो है कि पैसा भी रुका गया है। अभी जो है कि सैलरी जनरेट हो चुका है, DPO के पास भेजा जा चुका है, लेकिन अभी हेड क्वार्टर नहीं गया है और हेड क्वार्टर से बैंक में अभी तक जो है कि उसकी सूचना नहीं दी गई है। ये हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारी है और आप सभी लोग जानते हो कि ये जानकारी मैं आप ही लोग के द्वारा जिस भेजी जाती है, उसी जानकारी के अनुसार आप सभी लोगों को यह खबर बता रहा हूँ। तो आंगनबाड़ी दीदियों का 2 महीने का वेतन रुका हुआ है, वहीं आशा दीदियों का सितंबर महीने का पैसा रुका हुआ है। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब एक साथ कर सकेंगी 2 नौकरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी कार्य के अलावा भी अतिरिक्त आय के स्रोत हो सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए केवल आंगनबाड़ी कार्य से प्राप्त वेतन से खुद या अपने परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है और इसलिए आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दूसरा काम भी कर सकती है। यह आदेश जस्टिस हरिशंकर और सुधीर कुमार जैन की बेंच ने दिया है, जो एक आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से सुपरवाइजर भर्ती के लिए दिए गए प्रमाण पत्र पर आपत्ति करने के संबंध में था। कार्यकर्ता ने यह दावा किया कि वह खाली समय में एक NGO में काम कर रही थी, जबकि प्रमाण पत्र में आंगनबाड़ी कार्य करने का। अब मैं आप लोगों को उस खबर की ओर लिए चलता हूं जो लखनऊ से जुड़ी हुई है। लखनऊ के इको गार्डन में जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 2 दिनों तक जो है कि वहाँ 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। आखिर वो धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया। देखिए, लखनऊ के इको गार्डन में 2 दिवसीय आंगनबाड़ी धरने का समापन हो गया। इस धरने में प्रदेश के अलग अलग संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रतिभाग किया गया। आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लखनऊ में हजारों की संख्या में जुटी आंगनबाड़ी वर्करों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया, जिसमें एजुकेटर भर्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग रखी गई। आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा की संयोजक सरिता सिंह और सह संयोजक प्रभावती देवी ने एजुकेटर भर्ती को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पहले से ही एजुकेटर का कार्य कर रही हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने का वर्षों से अनुभव है, इसलिए केंद्रों पर
अतिरिक्त एजुकेटर नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है। 2 दिवसीय धरने के बाद संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों को शासन से वार्ता के लिए बुलाया गया, जिसमें उनकी वार्ता अपर निदेशक वित्त अमर सिंह और बाल विकास विभाग के निदेशक सरनीत ब्रोका से कराई गई। इस वार्ता के अनुसार संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के मांग पत्र के बिंदुओं के आधार पर शासन स्तर से संतुष्ट किया, जिसमें कुछ समस्या अलग विभाग की होने से सहमति नहीं बन सकी, जबकि कुछ बिंदुओं पर अधिकारियों द्वारा समस्या हल करने का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन के विभिन्न बिंदुओं पर निदेशक महोदया से चर्चा करने के उपरांत आंगनबाड़ी अधिकार संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्यों का यह आश्वासन दिया गया कि उनके द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा तथा उनकी समस्याओं एवं अपेक्षाओं जैसे एजुकेटर भर्ती हेतु प्राथमिकता दिया जाना तथा अर्हताओं में शिथिलीकरण किया जाएगा। तो ये जो है कि लखनऊ के इको गार्डन में जो 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ उसका ये नतीजा निकलकर सामने आया है। वहीं आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, वहाँ की आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर संगठन का प्रदर्शन हुआ है और उपचुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। देखिए, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर हमारे पास में है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती एवं फैसिलिटेटर संगठन ने न्यूनतम मानदेय देने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया है। साथ ही अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी और इस दौरान आशा वर्करों को उपरांत कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया। सोमवार को आशा वर्कर एवं फैसिलिटेटर जिला कलेक्टर परिसर में एकत्र हुई। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संगठन के जिला अध्यक्ष कमला राणा ने कहा कि लंबे समय से आशा वर्कर न्यूनतम वेतनमान 18,000 दिए जाने की मांग कर रही हैं। आशा वर्करों से ज़्यादा काम लिया जाता है और मानदेय ना के समान दिया जाता है। ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सेवाएं आशा वर्करों के जिम्मे हैं। आशा वर्करों की शोषण किया जा रहा है। कोरोना महामारी में आशाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान को बचाया। जिले में 365 आशा वर्कर हैं और 18 फैसिलिटेटर हैं जो दूरस्थ इलाकों में जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। आशा वर्कर कुसुम देवी ने कहा कि आशा वर्करों का चिकित्सकों की ओर से भी उत्पीड़न किया जा रहा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। ब्लॉक उखीम मठ अध्यक्ष गीता नेगी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कार्य करना मुश्किल हो रहा है। सरकार की ओर से मिल रहे वेतन से बच्चों का लालन पालन सही से नहीं हो पा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष अगस्त्य मुनि ललिता देवी ने सरकार पर आशाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में होने वाले सरकार के किसी भी कार्यक्रम में आशा वर्कर हिस्सा नहीं लेंगे। साथ ही आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। ये हमारे पास महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। अगर राज्य सरकार आशा कार्यकर्ताओं की बात को नहीं सुनती है तो वाजिब है कि वे उनके कार्यों का बहिष्कार करेंगे। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इन तमाम बातों पर जरूर गंभीरता लेना चाहिए। हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तमाम बड़ी दीदियों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आपका आशीर्वाद मिले, चैनल को मजबूती प्रदान हो। इसके लिए हम हमेशा प्रयास करते हैं और सही खबरें हमेशा लेकर आपके समक्ष आते हैं। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने।